हेलो एवरीवन, वेलकम टू मैथ्स वैदिका। ये एक अरिथमेटिक प्रोग्रेशन का क्वेश्चन है। हाफ ईयरली एग्जामिनेशन क्लास 11th में पूछा गया है। ठीक है, इसे सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन है द pth, qth एंड rth टर्म्स ऑफ एन अरिथमेटिक प्रोग्रेशन आर respectively x, y and z. Then we have to prove that x into q minus r plus y into r minus p plus z into p minus q is equal to 0। ठीक है, pth, qth एंड rth टर्म्स दिया हुआ है x, y, z। ठीक है, तो हम लोग इसको ऐसे लिख लेते हैं टी पी मीन्स इसका मतलब pth टर्म विच इज इक्वल टू x। ठीक है, implies that अब यहाँ पे हम लोग pth टर्म है तो इसको लिख सकते a प्लस p माइनस 1 इंटू डी इज इक्वल टू x। ठीक है, जहाँ पे a है फर्स्ट टर्म और d है कॉमन डिफरेंस। ठीक है, वैसे ही qth टर्म है तो टी क्यू इज इक्वल टू वाई है, implies that a प्लस q माइनस 1 d इज इक्वल टू वाई है। ठीक है, और rth टर्म है z, so tr इज इक्वल टू z, implies that a प्लस r माइनस 1 इंटू डी बराबर z। ठीक है, अब यहाँ पे प्रूव करना है x इंटू क्यू माइनस आर प्लस वाई इंटू आर माइनस पी प्लस जेड इंटू पी माइनस क्यू इज इक्वल टू 0 प्रूव करना है। ठीक है, ठीक है, तो पहले हम लोग यहाँ पे देखते हैं कि ये है q माइनस आर। ठीक है, अगर हम इसको पहला समीकरण मान ले इक्वेशन 1, इसको मान लेते हैं इक्वेशन 2 और इसको मान लेते हैं इक्वेशन 3। ठीक है, तो q माइनस आर कैसे आ सकता है? q माइनस आर आ सकता है समीकरण 2 में से 3 को घटाने पर, तभी यहाँ पे देखिए q टर्म है 1। ठीक है, और ये r एक टर्म है, तो जब समीकरण 2 से 3 को घटाएंगे तो q माइनस आर आ जाएगा। वैसे ही r माइनस पी कैसे आएगा? ठीक है, r माइनस पी आएगा इक्वेशन 3 में से अगर 1 घटा दे तो आ जाएगा। ठीक है, वैसे ही p माइनस क्यू कब आएगा? जब इक्वेशन 1 से इक्वेशन 2 को घटा ले। ये जस्ट एक अप्रोच देखा जा रहा है कि अगर कुछ प्रूव करना है तो अप्रोच क्या होनी चाहिए, किस तरीके से हम लोग शुरुआत करेंगे। ठीक है, अच्छा तो फिर देख लेते हैं कुछ हो पाता है कि नहीं। ठीक है, तो q माइनस आर लाने के लिए समीकरण 2 में से 3 घटाएंगे। ठीक है, 2 माइनस 3। ठीक है, अब 2 माइनस 3 करते हैं तो क्या आता है? अब LHS में यहाँ पे a में से a घटेगा तो वो खत्म हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा, तो फाइनली हमारे पास क्या बचेगा? d कॉमन ले लेते हैं, सभी में से d कॉमन ले लेते हैं। ठीक है, तो हो जाएगा q माइनस 1 माइनस r माइनस 1 ब्रैकेट क्लोज, और d कॉमन ले लिए हैं और a आपस में घट के 0 हो जा रहा है। अब RHS में क्या होगा? 2 माइनस 3 करेंगे तो y माइनस जेड। ठीक है, अब इसको देखेंगे d इंटू
देखिए q माइनस वन माइनस आर और माइनस माइनस प्लस वन, ठीक है, इज इक्वल टू y माइनस जेड, ठीक है। अब ये कैंसिल हो गया, वन प्लस वन और माइनस वन कैंसिल हो गया, फाइनली आया हमारे पास d इंटू क्यू माइनस आर इज इक्वल टू वाई माइनस जेड, ठीक है, ये आ गया। अब यहाँ पे चूंकि q माइनस आर तो आ गया, यहाँ पे प्रूफ करना उसमें x का मल्टीप्लिकेशन भी है, ठीक है। तो दोनों तरफ अगर x से मल्टीप्लाई कर दें, मल्टीप्लाइंग बोथ साइड्स बाय x, ठीक है, तो हमारे पास आ जाएगा d इंटू एक्स, ये d इंटू कर दे रहे हैं, नहीं तो वो डिफ्रेंसिएशन की तरह लगेगा, ठीक है, d इंटू एक्स इंटू क्यू माइनस आर बराबर x से मल्टीप्लाई कर दे रहे हैं, ठीक है, x से मल्टीप्लाई कर देंगे तो x इंटू वाई माइनस जेड, ठीक है। इसको हम लोग मान लेते हैं कि ये कोई समीकरण चौथा हो गया, ठीक है। अब वैसे ही अब हमें लाना है r माइनस पी, ठीक है, तो r माइनस पी कैसे आएगा, तीन में से एक घटाने पर, ठीक है, तीन में से एक घटाएंगे, समीकरण तीन में से एक घटाएंगे, तो ये जब घटाएंगे तो फाइनली ये कैसा आएगा, देखिए ये सब कैलकुलेट करेंगे, आप कैलकुलेट करके देख लीजिएगा, जब हम लोग तीन में से एक घटाएंगे तो यहाँ पे आएगा d इंटू, अब यहाँ पे q माइनस आर आया था क्योंकि इसी को लाने के लिए हम लोगों ने ये दो में से तीन घटाया था, तो r माइनस पी लाने के लिए, r माइनस पी लाने के लिए हम लोग क्या कर रहे हैं, तीन में से एक घटा रहे हैं, ठीक है, तो ये आ जाएगा d इंटू आर माइनस पी, ठीक है, बराबर, अब ये जब दो में से तीन घटाए थे तो y माइनस जेड आया था, ठीक है, तो जब तीन में से एक घटाएंगे, तीन में से एक घटाएंगे तो z माइनस एक्स आ जाएगा, z माइनस एक्स आ जाएगा। इसको आप कैलकुलेट करके खुद से देख लेंगे, ठीक है, ये पैटर्न फॉलो होता है तभी कोई प्रूफ हो पाता है, ठीक है। इसको तीन में से एक घटा के आप देख लीजिएगा, फाइनली यही आएगा d इंटू आर माइनस पी इज इक्वल टू जेड माइनस एक्स, जैसे कि हम लोगों ने ऊपर घटाया है दो में से तीन को, ठीक है। अब क्या करेंगे, फिर हम लोग इसमें दोनों तरफ किसे मल्टीप्लाई कर लेंगे, यहाँ पे लाना है y इंटू आर माइनस पी, तो दोनों तरफ y से मल्टीप्लाई कर लेंगे, मल्टीप्लाइंग बोथ साइड्स बाय y, ठीक है, तो हम लोग क्या मिलता है हमें, d इंटू वाई आर माइनस पी इज इक्वल टू वाई जेड माइनस एक्स, ठीक है। इसको हम लोग समीकरण 5 मान लेते हैं, ठीक है। अब वैसे ही अब ये आ गया हमारे पास y इंटू आर माइनस पी, ये वाला y इंटू आर माइनस पी। अब हमें लाना है p माइनस क्यू, ठीक है, p माइनस क्यू लाएंगे, फिर उसको z से दोनों साइड मल्टीप्लाई कर लेंगे, ठीक है। तो p माइनस क्यू कैसे आएगा, एक में से दो घटाएंगे तो समीकरण एक में से दो घटाएंगे तो p माइनस क्यू आ जाएगा। क्यों, देखिए यहाँ समीकरण एक में यहाँ पे p है और दो में यहाँ पे q है, तो वैसे ही घटाएंगे, a से तो कैंसिल हो जाएगा, तो फाइनली जब इसको घटाएंगे तो क्या बचेगा,
पैटर्न फॉलो करते हुए ये बचेगा d इंटू, अब चूंकि हम यहाँ p माइनस क्यू लाने के लिए ही घटा रहे हैं तो p माइनस क्यू बचेगा। ठीक है, वो आप घटा के देख लेंगे, जैसे ऊपर घटाया गया है वही आएगा। इज इक्वल टू, अब 1 माइनस 2 हो जाएगा x माइनस वाई RHS में, तो ये होगा x माइनस वाई। ठीक है, चूंकि हमें लाना है यहाँ पे z इंटू p माइनस क्यू, तो दोनों तरफ z से मल्टीप्लाई कर लेंगे, मल्टीप्लाइंग बोथ साइड्स बाय z। ठीक है, z से मल्टीप्लाई करेंगे क्या होगा, d इंटू जेड इंटू p माइनस क्यू इज इक्वल टू z x माइनस वाई। इसको हम मान लेते हैं समीकरण 6। ठीक है, अब हम लोग क्या करेंगे कि समीकरण 4, 5, 6 को जोड़ देंगे। एडिंग इक्वेशन 4, 5 एंड 6। जब इस इक्वेशन को हम लोग जोड़ेंगे तो देखिए क्या है, 4 में क्या है, d इंटू एक्स क्यू माइनस आर, d इंटू एक्स क्यू माइनस आर। पहले लेफ्ट साइड वाला जोड़ लेते हैं, प्लस 4 में क्या है, d इंटू एक्स क्यू माइनस आर, ये है 4 में, फिर 5 में है d इंटू वाई आर माइनस पी, d इंटू वाई आर माइनस पी। ठीक है, प्लस अब 4, 5 और 6 में क्या है, d इंटू जेड पी माइनस क्यू। ठीक है, ये लेफ्ट साइड हो गया। अब RHS राइट साइड वाला हम लोग जोड़ते हैं, तो 4 में है x इंटू वाई माइनस जेड, एक्स इंटू वाई माइनस जेड, प्लस 5 का राइट साइड वाला क्या है, y इंटू जेड माइनस एक्स, वाई इंटू जेड माइनस एक्स, प्लस 6 का राइट साइड वाला है z इंटू एक्स माइनस वाई। ठीक है, अब हम लोग क्या करते हैं कि लेफ्ट साइड में d कॉमन ले लेते हैं सब में से। ठीक है, तो बच जाएगा x इंटू क्यू माइनस आर प्लस वाई इंटू आर माइनस पी, जो हमें प्रूफ करना है वही आ जा रहा है, प्लस z इंटू पी माइनस क्यू। ठीक है, और राइट साइड को गुणा कर देते हैं ब्रैकेट ओपन करके, एक्स वाई माइनस एक्स जेड प्लस वाई जेड माइनस वाई एक्स प्लस जेड एक्स माइनस जेड वाई। ठीक है, अब यहाँ देखिए ये एक्स वाई से ये वाई एक्स कैंसिल, प्लस माइनस एक्स जेड माइनस में है और यहाँ पे जेड एक्स प्लस में है, वो भी कैंसिल, फिर वाई जेड प्लस में, जेड वाई माइनस में, सब कैंसिल होके 0 हो गया। ठीक है, इसका मतलब इम्प्लाइज दैट d इंटू एक्स क्यू माइनस आर प्लस वाई आर माइनस पी प्लस जेड पी माइनस क्यू इज इक्वल टू RHS में तो कट के 0 हो गया। ठीक है, इम्प्लाइज दैट, अब d को उधर भेज देंगे तो क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। इम्प्लाइज दैट x इंटू क्यू माइनस आर प्लस वाई इंटू आर माइनस पी प्लस जेड इंटू पी माइनस क्यू बराबर 0, हेंस प्रूव्ड। यही प्रूव करना है। ठीक है,
आई होप आपको समझ में आया होगा। फिर हम लोग मिलेंगे किसी और क्वेश्चन के साथ। थैंक यू।